हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटे, कैसी स्टडी चल रही है, पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम का टाइम आ ही चुका है। ठीक है, अब बेटा ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि पूरा जनवरी हमारा किस में निकल जाएगा, प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, है ना। क्योंकि हमें क्या है, फाइल बनानी है, एक्टिविटी फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, लैब मैनुअल बनानी है। पूरा टाइम हमारा इसी में जाने वाला है। ठीक है, अगर तुमने अपना टाइम पूरा स्टडी को नहीं दिया तो तुम्हें क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इसलिए बेटा वो काम करने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्टडी पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे आसपास में कोई है तो उससे फाइल बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी स्टडी पे रहे। ठीक है, तो हमें बेटा आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जो लाल बटन है जिसे सब्सक्राइब बोले जाते हैं, वो सब्सक्राइब क्या करना है, चैनल को करना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे क्या करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो और हम उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो बेटा जो हमारी क्लास चल रही है वो हमारी क्लास कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कराया था उसके जो न्यूमेरिकल कराए थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक, एक से एक बेस्ट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं हम, जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, हमें क्या करना है, जितनी हमने आज तक क्लासें डाली हैं, ठीक है, वो क्लास तुमने अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले क्या करो, उन क्लासों को जाकर देख लो। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, 1 मिनट का टाइम भी देना है तुम लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें क्या प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं बेटा तुम्हारे लिए स्टॉप वॉच भी दे रहा हूं। ठीक है, जिसकी वजह से हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुम्हें क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। और यहां हम लगा देते हैं टाइमर पे 1 मिनट का। क्लियर, ठीक, फिर से रेगुलर की तरह हम यहां लगा देते हैं। अब क्या है, रेगुलर की तरह तुम्हें क्या करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कितने टाइम में तुमने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है a positive charge oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field of 100 volt per meter if the mass of the drop is 1.6 into 10 to the power minus 3 gram. Find the number of electron carried by the drop. ठीक है, हमारे पास एक ड्रॉप है ऑयल की, क्या है, एक ड्रॉप है। तो हमें एक सबसे पहले एक ड्रॉप बना लेते हैं ऑयल की। हमने क्या है, इस तरह से एक ऑयल की ड्रॉप बना ली। क्लियर, अब ग्रेविटी की वजह से जो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहां लग रहा है mg, है ना। और चार्ज की तरफ जो फोर्स, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, QE, ऊपर की तरफ लगेगा। क्या लगेगा, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता ही है कि फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है ना। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्वेश्चन के अंदर जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो देखा 100 वोल्ट पर मीटर। अब देखो बेटा, ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल ड्रॉप पे ग्रेविटी की वजह से फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो हो रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहां लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज भी दे रखी हैं। अब कह रहा है इफ द मास ऑफ the oil drop, sorry, if the mass of the drop is, हाँ बात वही है। ठीक है, 1.6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब मास कितना दे रखा है, दे रखा है 1.6 × 10⁻³ ग्राम। क्लियर, कितना रखा है, 1.6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी में करेंगे, तो 1.6 × 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय द ड्रॉप। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इसके रेस्पेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, दोनों पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, एफ इक्वल टू NEE, और दूसरा हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है और ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के इक्वल रख देते हैं। इस साइड हमने दे दिया NEE इक्वल टू कितना आ गया, mg आ गया। ठीक है, तो n इक्वल टू mg अपॉन क्या आ गया, E आ गया। क्लियर, अब मास जो है हमारे पास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1.6 × 10⁻⁶, 1.6 × 10⁻⁶ इंटू जी की वैल्यू ले ली हमने 10 कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास वही है 1.6 × 10⁻⁹, और ई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी रखी है, 100 वोल्ट पर मीटर। कितने रखी है, 100 वोल्ट। क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में बचा क्या, क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, सॉल्यूशन बचा है। इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं।
अब बेटा हमारे पास ये कितना है, हमारे पास ये है -19, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 19, क्लियर हो गया, ठीक। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है 19 में से अगर 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, 10⁻12। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के बारे में हमसे पूछ रखा है, और एन कितना हो गया, एन हो गया हमारे पास में 10⁻12, क्लियर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, और इतना ही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आने वाली है बेटा, तो तुम्हें क्या करना, हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। 1 मिनट दूंगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो समझ लो तुमने अब तक मेहनत करी है, और नहीं समझ में आया तो तुमने समझ लो सिर्फ कुछ नहीं करा, टाइम पास करा है स्कूल में जाके, है ना, ठीक। और अब टाइम पास करने का टाइम नहीं है। चलो बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी उम्मीद है बच्चे समझदार है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे देखो तुम्हारे लिए स्पेस छोड़ रखा था, ये यहां कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट करा है अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसके लिए तुम्हें देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम, और ये है तुम्हारा 1 मिनट का टाइम, ठीक। देखते कितने समझदार बच्चे किन्होंने अब तक मेहनत करी है, ठीक है। बच्चों ने मेहनत करी भी है या अब तक टाइम पास करा है स्कूल में जाकर, है ना। और ये जो टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है, अगर इस समय तुमने टाइम पास कर लिया तो जिंदगी तुम्हारा टाइम पास कर देगी, है ना। तो हमें क्या करना है, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, सीधे पढ़ने बैठना है, ठीक। और जितने बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं, मोबाइल में उंगली कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो तो वो चलाना बंद कर दो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। और बेटा हमेशा क्या करना है, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या मान के जो डेरिवेशन सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रखा है सामने और रट्टा मारना शुरू कर दिए। यहां जब तक तुम पेन का और रफ रजिस्टर का यूज नहीं करोगे तो तुमसे ना ही न्यूमेरिकल आएगा और ना ही डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हमेशा रफ रजिस्टर को साथ में लेकर बैठना है, और साथ में लेकर बैठने के साथ में उसे सॉल्व करके देखना, बार बार सॉल्व करो, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब देखो टाइम हमारा बेटा ओवर हो चुका है, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। अब क्या करें, अब फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है। बेटा हमारे पास एक क्या है, स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है m है, जो पेंडुलम पर है, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहां मान के चलो मैं कुछ लगा लेता हूँ सपोर्ट के लिए, ठीक है। और मैंने एक पेंडुलम के लिए स्फीयर यहां रख दिया, जिसका मास ले लिया मैंने m ले लिया, क्लियर, ठीक। इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी है l, क्लियर, ठीक। और पेंडुलम हमें पता है वो इस तरीके से भी जाता है और इस तरीके से, क्लियर है, ठीक। अगर सपोज करो मैं यहां से यहां तक पेंडुलम लेता हूं और ये यहां रख देता हूं, तो मास तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और लेंथ क्या रहेगी, यही रहेगी, क्लियर है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलता है सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल द स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। और इस स्फीयर पे जो ना, जो ये m मास का जो है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, q, क्या है पॉजिटिव चार्ज इस पर, स्फीयर पे क्या है q, क्लियर, ठीक। इसको हमने लिख दिया q, क्लियर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, the pendulum is placed in a uniform electric field and strength E is directed vertically downward। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ क्यू ई, इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इस पे दो फोर्स लगे हैं ना, और यहाँ क्यू ई लगेगा, तो इस रेस्पेक्ट में लगेगा इस पे क्यू ई साइन थीटा, क्या लगेगा क्यू ई साइन थीटा। अगर ये क्यू ई साइन थीटा है तो एक फोर्स और लगेगा ना, वो क्या यहां लगेगा, क्या लगेगा क्यू ई, इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, ठीक है, क्यू ई कोस थीटा, क्या लग रहा है क्यू ई कोस थीटा। यहां मैं इसको इस तरीके से मीट कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, ठीक है, क्या लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मैंने ऊपर भी लिख दिया उस साइड में, ठीक है, ई लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम due to the electrostatic force acting on the sphere neglecting the effect of ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ने इफेक्ट को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड का फाइंड करना है कि कितना ऑसिलेशन कर रहा है इतनी टाइम पे, ठीक है, ठीक। अब हमें बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला वही होगा हमारा, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए वाला। लेकिन अब जो सोचने वाली बात है, इसमें यहाँ क्या हमारे पास साइन थीटा है, क्या साइन थीटा है, ठीक। अगर ये हमारा एल है, ये एल है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ,
ठीक, इसको x मान लेता हूँ और इसको हम क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, थीटा। ठीक, अब मैं पहले वैल्यू पुट करता हूँ। क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। मेरे पास आ गया f इक्वल टू एम ए और f इक्वल टू हमारे पास आ गया, क्या आ गया, f इक्वल टू आ गया हमारे पास में क्यू ई साइन थीटा। क्या आ गया, क्यू ई साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट फॉर्मूला है क्यू ई साइन थीटा माइनस का क्यू ई साइन थीटा आ गया। क्लियर। ठीक, f इक्वल टू एम ए, f इक्वल टू माइनस क्यू ई साइन थीटा, दोनों को मैं इक्वल ले लेता हूँ। एम ए इक्वल टू माइनस क्यू ई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होगी कितनी। ठीक, तो हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर थीटा ही है, क्या है, थीटा ही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स, यानी ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक्स ही आ जाएगा और वो कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस एल आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना, हमें वैल्यू पुट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान ले रहा हूँ। एक इसके जो साइन थीटा है इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, एम ए इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स अपॉन एल। क्या लिख दिया मैंने, एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या करा, एम ए इक्वल टू, मेरे पास क्या आया था, मेरे पास यहां था माइनस क्यू ई। क्या आया था, माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एल। ये मैं यहां ले जाता हूं तो मेरे पास ए आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस क्यू ई अपॉन एम एल एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे पास में क्यू ई और एम एल आ गया, और ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम एल। क्या हो गया भाई, क्यू ई अपॉन एम एल क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये बहुत अच्छे से पता चल गया, इस वैल्यू को कहां पुट करूंगा, मैं यहां पुट करूंगा, तो मेरे पास आएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। ये बेटा मैं यहां तक मेरा आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, टाइम पीरियड। क्या वो पूछा है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा हमें बहुत अच्छे पता है क्या होता है, वन अपन फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होता है तो हम सीधे ही इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। टाइम पीरियड रेस्पेक्ट फॉर्मूला क्या, 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे यहां से मिलेगी। ठीक है, अगर सोचने वाली बात है, अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्यू ई ओवर एम एल है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्यू ई अपॉन में क्या है, एम एल। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्यू ई अपॉन में एम एल। क्लियर हो, ठीक, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा। ठीक, जब मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई। क्लियर हो गया, इसको मैं अंडर रूट में सीधे पर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू एम एल अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू ई। क्या हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां हमसे क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था, और टाइम पीरियड हो गया हमारा सॉल्व। क्लियर, ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इस क्वेश्चन का बेटे ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, कितने अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक से बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बेटा बहुत 90% मान करो 99% चांसेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछने के। और अगर तुमने अब मेहनत नहीं करी तो याद रखना, ये मत बोलना कि किसी ने न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। ठीक है, स्कूल वाले टीचर्स के पे क्या होता है, क्या होता है, टाइम नहीं होता है। ठीक है, और उनके पास में टाइम नहीं होता, सिलेबस भी कराने हैं, प्रैक्टिकल भी कराने हैं, स्कूल के इधर उधर के काम में क्या वो भी निपटाने हैं, है ना। तो लेकिन बेटा यहाँ वायरस एजुकेशन सेंटर पर तुम्हें हर न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा फोकस न्यूमेरिकल पर ही होगा, और 12th क्लास का एक एक बेस्ट न्यूमेरिकल में तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ खाली मैं न्यूमेरिकल प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये समझ लो मेरे अलावा जो भी टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ मैथ के हैं, ठीक है, वो हर एक से एक बेस्ट चीज तुम्हें देने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स के सार क्या करेंगे, तुम्हें बेस्ट मैथ प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, चाहे वो तुम्हारा क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो। ठीक है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, और बाकी इंटीग्रेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, एक से एक बेस्ट चीज तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ लगे रहना है। ठीक है, अब बेटा ये तुमने क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं। क्लियर, ठीक, 1 मिनट मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है,
थोड़ा तुम पढ़ो थोड़ा हम पढ़े, है ना, थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें, फिर क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम अच्छा चला जाएगा। ठीक, तो अब बोर्ड के हिसाब से हमें क्या है सोचना है। याद रखना, बोर्ड का एग्जाम किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए, खराब नहीं जाना चाहिए, है ना। ठीक, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अगर किसी ने बोर्ड का एग्जाम खराब करा फिर तुम देख लेना, है ना। ठीक, बहुत मेहनत से बेटा तुम्हें पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स, ठीक, सोचने वाली बात है, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, सब चीज की फीस, और इसके अलावा स्कूल के बहुत ज्यादा ऐसे खर्चे होते हैं जो पेरेंट्स देते हैं, है ना। ठीक, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत पे ध्यान दो। ठीक, टाइम भी हमारा ओवर होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों के क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अ पेंडुलम, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ पेंडुलम और मास 80 मिलीग्राम, 210, है ना। ठीक, मैं शुरू करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन, अ पेंडुलम और मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 to the -8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it's make with the vertical. wow, क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां एक पेंडुलम क्या है, लटका हुआ है, यहाँ क्या है, एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, अब ये पेंडुलम इस तरीके से जाएगा, ठीक है, हमें पता है जब इस तरीके से जाएगा इस पोजीशन पे पहुंचेगा, और यहाँ क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक, अगर मान के चलो नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है mg, क्या लग रहा है, mg, क्लियर है। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की लगेगा t cos थीटा, क्या लगेगा, t cos थीटा, और ये जो थ्रेड है ना इस पर टेंशन क्या लग रहा है, t लग रहा है, क्या टेंशन लग रहा है, t लग रहा है। ठीक है, अगर इधर मान के चलो हमारे पास में QE है, इधर क्या है, QE इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां क्या होगा, यहां होगा हमारे पास में T साइन थीटा, क्या हो जाएगा, T साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो गया। ठीक, ये सब कॉन्सेप्ट 11th क्लास के हैं। ठीक है, अगर 11th क्लास में तुमने सही से पढ़ लिया होगा ना तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11th में क्लास में कहां पढ़ा होगा तुमने, है ना, ध्यान नहीं दिया, 12th में ही ध्यान नहीं दे रहे तो 11th में क्या खा ध्यान दोगे, है ना। ठीक, तो बेटा यहां हम होगा हमारे पास टी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे QE हो जाएगा, यहाँ mg हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा t cos थीटा। ठीक है, इस थ्रेड पे जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो टेंशन हमें बताना है कितनी टेंशन हो रही है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है ये भी हमें क्या है बताना है, क्लियर है। ठीक, अब मुझे खुद सोचो, ठीक है, मेरे पास जो है टी साइन थीटा है, वो टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा हो जाएगा QE के, किसके हो जाएगा, QE के, और यहां हमारे पास क्या है, टी कॉस थीटा, क्या है, टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान के चलो इसको कैंसिल करता हूं, 10 के रेस्पेक्ट में लेता हूं, तो मैं ले लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है, इसको क्या मान लिया, सेकंड क्वेश्चन मान लिया, थोड़ा स्पेशल बन गया सेकंड, है ना। अरे ये क्या हो गया बे, हाँ ठीक है, सेकंड हो गया, क्लियर। ठीक, अब मैंने क्या करा है, टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इक्वल टू QE अपॉन क्या हो जाएगा, mg आ जाएगा, इससे ये मेरे पास कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg, क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें सब चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, पेंडुलम और मास 80 ग्राम, जो पेंडुलम है ना बेटा उस पेंडुलम का मास कितना है, पेंडुलम का मास है 80 ग्राम, है ना, और जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 टू की पावर, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ है हमारे पास में मिलीग्राम, क्या है क्वेश्चन के अंदर मिलीग्राम है, क्या है मिलीग्राम, यानी कि mg दे रखा है, कितना रखा है mg। ठीक है, और मिलीग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 की पावर -6 kg, क्लियर हो गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास में मास। ठीक, अब क्या करना है, हमारे पास जो चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है हमारे पास में 2 इंटू 10 टू की पावर -8 आ गया, Q की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू की पावर -8, क्लियर हो गया, कूलम्स। ठीक, चार्ज भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, E कितना दे रखा है, E दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10 टू की पावर हमारे पास दे रखा है 4 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। अब क्या करना है बेटा, अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे पुट करते हैं। ठीक, हमारे पास था tan थीटा इक्वल टू QE ओवर mg। ठीक है, यहां हमारे पास जो आया था
हमारे पास क्यू ई ओवर क्या है, एम जी, ठीक है, टेन थीटा के रेस्पेक्ट था, ठीक। तो क्यू की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 8, कितनी है, 2 इंटू टेन टू की पावर माइनस का 8, क्लियर हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक काम करो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे है लिखते हम, 2 इंटू टेन की पावर कितनी है, 2 इंटू टेन की पावर हमारे पास दे रखी है माइनस का 8, माइनस का 8, क्लियर हो गया, ठीक। हमें इतना पता लग गया हमारे पास इतनी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 2 इंटू टेन की पावर माइनस का 8 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है, ठीक है। अब ई की जो वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 इंटू टेन टू पावर 4, 2 इंटू टेन टू की पावर 4 हो गया, कितना है, टेन टू पावर कितना हो गया, 4 हो गया, क्या हो जाता है, हाँ, अब आ गया हम नीचे, ठीक है। अब नीचे जो दे रखा है, मास दे रखा है हमारे पास में 80, 80 इंटू टेन टू की पावर माइनस का 6, 80 इंटू टेन टू की पावर माइनस का 6, और जी की जो कांस्टेंट वैल्यू है, जी की यहाँ हम कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे 9.8, कितना पुट करेंगे, 9.8, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, थीटा कितना होगा, ठीक। मेरे पास यहाँ क्या हो गया, 2 2 4, मैं इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूँ, इसको इस तरीके से कैंसिल करता हूँ, 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देता हूँ, 20 आ गया, क्लियर, ठीक, इतना आ गया मेरे पास में, ठीक। अब मेरे पास सबसे पहले मैं पावर को कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास पावर दे रखा है 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर 4, क्या बचेगा, 10 की पावर मेरे पास बचेगा माइनस का 4, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 हो जाएगा, ठीक, और 2 की इससे मल्टीप्लाई, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, 1 बचेगा, 9 2 18, 18 और 1 कितना हो, 90, क्लियर, ठीक। इतना हो गया हमारे पास में, पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट हमने यहाँ लगाया, ये चीज हमने गायब कर दी। यहाँ हमारे पास बचा 10 के पावर माइनस 4 और प्लस का 6, तो यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर अपॉन 196, इसको हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 196। अब 100 अपॉन 196 लिखेंगे तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे, इतने आसान नहीं कैंसिल करेंगे। मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने क्या करा, आज 0 लिख दिया, पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है, पॉइंट लगा के एक बढ़ गया 0, कितना बढ़ गया, एक 0 बढ़ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 1000, कितना हो गया 1000। अब मैं 1000 को डिवाइड करूंगा 196 में, तो अप्रोक्स ये डिवाइड होगा, देखो नॉर्मल सी बात है, 5 टाइम के आसपास ये कैंसिल होने वाला है, कितना टाइम है, 5 टाइम, क्योंकि हम मैं अगर 200 की बात करता हूँ तो 200 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 1000, इसलिए मैं सीधे क्या लेगा 196 की 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा 5, ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब 196 के पास में पहुंचेगा हमारे पास, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारे पास समथिंग कितना आ रहा है, इतना, ठीक 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 1 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया इसके कैलकुलेशन के बाद में। अब हमारे पास आ गया 10 थीटा की वैल्यू है 0.51, और बेटा 0.51 होती है tan 27 डिग्री की, कितनी होगी है tan 27 डिग्री की, तो मैं लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू tan 27 डिग्री, इससे मैंने ये काट दिया, मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री, ठीक। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, टेंशन पूछा, कितना पूछा है टेंशन, और टेंशन के लिए वही फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना, ठीक। कहां से मिलेगा टेंशन के लिए फॉर्मूला, टेंशन के लिए फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से, बहुत टेंशन दी जा रही है ना, ठीक। इसको ऐसे कर मत लेना कहीं, ऐसे वो एक काम करता हूँ अंडरलाइन कर दो, बच्चों को थोड़ा सा, हाँ ये ना रहेगी गड़बड़, हाँ कहीं डिवाइड कर दे बैठ जाए, ठीक है। टी साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, इक्वेशन है टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, और मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो टी हो जाएगा क्यू ई अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब क्यू ई की वैल्यू मुझे सब पता है, क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है। कहाँ हो गया, थोड़ा हम अलग जगह करने बैठ गए, तो यहाँ रफ कर देते हैं, थोड़ा पीछे वाली स्लाइड पे पहुंच गए थे, यहाँ करना है हमें, ठीक है, हाँ यहाँ हमें करना है। तो हमारे पास क्या है, टी साइन थीटा, ठीक। हमारे पास इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, अरे आ जा भाई, ऐसे, ठीक है। हमारे पास क्या है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, क्यू ई, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, क्यू ई, तो टी हो गया हमारे पास में क्यू ई अपॉन साइन थीटा, है ना।
और Q की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है 2 इंटू टेन टू की पावर माइनस का 2 इंटू टेन टू की पावर माइनस का 8 और E की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू टेन टू की पावर 4। यहाँ आ गया साइन 27 डिग्री, कितना आ गया साइन 27 डिग्री, ठीक है साइंस मतलब साइन 27 डिग्री, ठीक है। अब साइन 27 डिग्री की जो वैल्यूज है मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए पीछे स्लाइड पे मैंने लिख रखी है बेटा, देखो ये कुछ वैल्यूज है साइन की, ठीक है। इन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो इन वैल्यूज को क्या कर लो याद कर लो, ठीक है। यहाँ साइन 27 डिग्री की वैल्यू है 0.45, कितनी है 0.450, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा और इससे ले आते हैं इस साइड में, इसमें खत्म कर देते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना, ठीक। तो हमारे पास यहां आ गया t इक्वल टू 2 जा कितना हो जाता है 4, क्लियर, ठीक। और इसमें से ये जाएगा तो 10 की पावर बचेगा माइनस का 4 और हमारे पास है साइन 27 डिग्री। और साइन 27 डिग्री की जो मैंने वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, फिर से दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये देखो 0.45, ठीक है, कितना है 0.4540, है ना, ठीक 0.4540। अगर मैं मानकर जो मेरे पास 0.4540 में इतना बड़ा ना भी करूंगा, ठीक है, अगर मैं इससे छोटा लेने चाहूंगा तो छोटा भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पता है मैंने क्या करा, मैं इसमें इतनी बड़ी वैल्यू ना लेके मैं 2 स्टेप में वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी लेता हूँ 2 स्टेप में वैल्यू ले लेता हूँ। अब 2 स्टेप की वैल्यू से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। मुझे पता है 4 है, ठीक, 4 इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होगा, 4 जब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक कि मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, ठीक। अब सोचने वाली बात है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ये पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा और 2 जीरो बढ़ा दूंगा, 1 2, क्लियर। मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, 5 9 जा 45 और 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, क्लियर, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब मुझे पता है ये कैंसिल करना है, 80 डिवाइडेड बाई क्या 9 है और हमें पता है 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, उतने टाइम में नहीं होगा तो कितने टाइम होगा 8 टाइम में। तो यहाँ आ गया 8 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 9 8 कितना हो जाता है 72, बचा कितना हमारे पास 8 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो हो जाएगा, उसके आगे 80 बन जाएगा, फिर वही 8 टाइम है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 टाइम आ जाएगा, फिर मैं एक बार 1 टाइम में करके सीधे कंप्लीट करना। 10 की पावर कितना आ गया माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4। हमसे क्या पूछा था टेंशन पूछा था, टेंशन क्या होता है फोर्स होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन, क्या होगी न्यूटन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चन के लिए लगता है दिमाग, और दिमाग जब ही लगेगा जब तुम्हारे दिमाग पे जंग नहीं लगी होगी, ठीक है। तो इस समय अपनी जंग हटा दो, सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, किसी भी तरीके का इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा 12th होगा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो जो तुमसे दूर जा रहे हैं वो भी तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तो बेटा अब क्या करना है तुम्हें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर देता हूं, है ना, हाँ ये बहुत बढ़िया, ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब ये लो इसको बेटा, अब देखो अब फिर हम ऊपर जाना पड़ेगा, अरे चला भेजा, हाँ ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट, क्लियर हो गया, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो ऐसे ही लगे रहो, ठीक। दीपक सर के साथ लगोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई के 1991 में पूछा। अब सोच इतना पुराना क्वेश्चन अगर दीपक सर दे रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा ही होगा, है ना। और अच्छा क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 मिनट, बहुत बढ़िया, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो भला है, नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ और बताओ फिर स्कूल वो जा रहे हैं या छुट्टी करना शुरू कर दिया। वैसे मैंने सुना है कि दिसंबर में जाते आते बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, घर पर बैठना शुरू कर देते हैं ना प्रॉपर पढ़ने के लिए। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे जैसा चाहो वैसे कर लो, ठीक है। स्कूल जा रहे हो तब भी अच्छा है और नहीं जा रहे हो तब भी अच्छा है, ठीक है। ये जो टाइम है प्रॉपर तुम्हारा टाइम है, इस समय तुम्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अगर इस समय नहीं पढ़ा तो ये टाइम निकल जाएगा और तुम्हें तारे नजर आ जाएंगे बोर्ड के पेपर में, है ना, ठीक। चलो बेटा अब हमारे देखो थोड़ा टाइम और बचा है, देखो 14 सेकंड 13 सेकंड 12 सेकंड, ठीक, टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है सभी ने, ठीक है।
और क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ भी लिया होगा, लेकिन सॉल्यूशन किसके साथ करेंगे? हमारे किसके साथ? दीपक सर के साथ, है ना? ठीक, तो बेटा टाइम हमारा हो गया ओवर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट y an electric field of stand 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate time table the mass and charge of the electron 9 into 10 to the power minus 31 kg and 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb respectively. वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक, अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक इलेक्ट्रॉन जो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? यहां एस दे रखा है, एक्स कितना है? 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर। बेटा अब तक मैंने क्या कर रखा है? बहुत समझा रखा है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एस, ठीक। व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से अब क्या कर रहा है? रेस्ट से क्या कर रहा है? ये मूव करना शुरू कर रहा है, और रेस्ट से मूव कर रहा है, यानी कि यहां बात हो रही होगी कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी की, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। आगे कह रहा है वाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंड जो दे रखी है 2 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट टाइम ऑफ ट्रेवल, हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। द मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और चार्ज के बारे में बात करें, ये सब क्या दे रखा है, ठीक है। हमें पता है मास कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन का दे रखा है 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 31 kg, क्लियर। और चार्ज है हमारे पास क्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है? हमें से एक छोटा सा सॉल्यूशन करना है। हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो, मुझे यहां बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहां जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻90 कूलम, क्यू भी पुट कर सकते हो और ई भी पुट कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ ऐसे, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई, ठीक है। एफ इक्वल टू होगा मेरे पास में क्यू ई, ठीक है। और यहां से मुझे पता है एफ इक्वल टू, मेरे पास एक फॉर्मूला और पता है, क्या पता है? एफ इक्वल टू एम भी पता है। क्या है? एफ इक्वल टू एम ई। एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो मैं लिख दूंगा एम ए इक्वल टू क्यू ई, और यहां से मिलेगा मुझे क्या? मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, ए चाहिए क्यू ई अपॉन एम, क्लियर, ठीक। अब मेरे पास सब चीज है, मेरे पास क्यू की जो वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 दे रखा है। कितना दे रखा है? इतना ही दे रखा है, 19 दे रखा है, क्लियर, ठीक। और मेरे पास ई की वैल्यू जो दे रखी है 2 इंटू 10 टू की पावर 4 दे रखी है। कितना दे रखा है? 2 को पहुंचाते हैं, 2 इंटू 10 टू की पावर 4 दे रखी है, क्लियर। मास जो दे रखा है मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, कितना दे रखा? 9 इंटू 10 टू माइनस का 31 दे रखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, और कितना सिंपल होगा इसको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है इसे सॉल्व करने में, ठीक है। पावर को हमेशा खेला, पावर को हमेशा सबसे पहले ध्यान दिया करो, ठीक है। मैं एक काम करूँ, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो मेरे पास आएगा 3.2 आ जाएगा, 16 2 30 हो जाए 32, ठीक है। यहाँ 10 की पावर मेरे पास माइनस का 19 प्लस का 4, ये ऊपर चला जाएगा प्लस का 31, और नीचे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 3.2 अपॉन 9, क्लियर। पावर कितना बचा है ना? पावर का तो खेल है। पावर बेटा अब सोचो, ये 31 और 4 कितना हो जाएगा? 31 और 4 हो जाएगा 35, ठीक है। अब 35 जाएगा 19, कैंसिल करेगा, है ना, ठीक। अब हमें पता है 15 में 9 गया तो कितना आएगा? 10 की पावर, यहाँ हो गया हमारे पास 6, है ना, ठीक। मेरे पास कितना था? मेरे पास था 35, है ना, 35 था। उधर क्या था हमारा? 15 हो गया, 15 9 गया, 6 आ गया, बचा 2 में से 1 गया तो क्या आ गया? 2 आ गया, क्लियर। कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। कितना करना है? सॉल्व करना है। सब कुछ ठीक है, हमारे पास वैल्यू सही है, ठीक। कुछ ठीक है, सब चीज सही है, ठीक। अब क्या करना है? हम इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा? 32 है। अब मुझे 9 3 पता है, 9 3 मेरे पास कितना होता है? 27, ठीक है। और 9 4 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें 3 टाइम में क्या करना है? इसको कैंसिल करना है। यहाँ इतना पॉइंट है तो मैं 0 पॉइंट लगा के 3 कर दिया, 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ 32 बचा 5, और 9 5 से कितना होता है? 45, अप्रॉक्स 5 आ गया, ठीक। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.35 इंटू 10 टू की पावर, 10 टू की पावर कितनी आ रही है भाई?
10⁻⁴ आ गई है यहाँ। अच्छा देखा, पावर में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ी क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक सा लग रहा है। ठीक है, माइनस का 19 है, 4 है, 31 है। ठीक है, आओगे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो पावर में यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक है, देखें 31 हो जाएगा, ऊपर 35 हो जाएगा। ठीक, 35 हो जाएगा। यहाँ देखो ये लिखने में मिस्टेक हो गई है हल्के सा, ये थोड़ा पावर में। हाँ ठीक है, ये है कि पावर में क्या हुआ है, पावर में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पावर हो जाएगा हमारा 16, क्या 26 लिख दिया था हमने, कितना लिख दिया था 26 लिख दिया था। 26 की जगह क्या आएगा 16 आएगा, 16 हो जाएगा। 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। मैं ये तो कहना इतने ज्यादा पावर कैसे आ रही है इसमें वैल्यू के साथ में। ठीक है, कितना आ गया 16 आ गया। एक्सेलेरेशन पूछा, और एक्सेलेरेशन यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया, लेकिन क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ? नहीं बेटा, नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड और पूछा है, और टाइम पीरियड के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे पता है। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास S की वैल्यू कितनी दे रखी है, S की वैल्यू भी देखिए मेरे पास 6 × 10⁻⁻2 है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 हो जाएगा, है ना, 1/2 यहाँ आ गया। एक्सेलेरेशन की बात है कि एक्सेलेरेशन मैंने अभी फाइंड कर लिया। क्या कर रहा है, एक्सेलेरेशन मैंने अभी फाइंड करा है, और एक्सेलेरेशन जो आया है मेरे पास 0.35 आया। कितना आया 0.35 × 10⁻16। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 0.35 × 10⁻16 टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 × 10⁻²। इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा 0.35 × 10⁻16 इक्वल टू टी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक, इतना हमारे पास में सॉल्यूशन 1 यहाँ आ गया। मैंने क्या करा है, इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 2, अब पॉइंट उड़ा के 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ होगा 0 0 × 10⁻², सॉरी ठीक है, -16, और यहाँ आ गया मेरे पास में 35। कितना आ गया मेरे पास में 35। ठीक, उसे मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास आ गया, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। 5 7 जा 35। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो अप्रोक्स मेरे पास आएगा 7 7 21, 3 टाइम हो गया। ठीक है, और कितना हो गया 322। ठीक, ये हो गया मेरे पास में 0. ठीक 12 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, 0.25 है, सब चीज ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, यहाँ आ गया, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बचा 3 7 4 जाएगा 28 हो जाएगा, बचा 2 बच गया। ठीक है, अब 2 के आगे हम क्या लगाएंगे 2 है। ठीक है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास टी स्क्वायर आ गया 2 अप्रोक्स। ठीक है, और यहाँ से जो टी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के, पावर कितनी है मेरे पास में, यहाँ मेरे पास में पावर दे रखी है 10 की पावर मेरे पास कितनी आ गई है 10 की पावर -18। कितनी आ गई 10 की पावर -18 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान के इस साइड वैल्यू यह है, यहाँ पॉइंट आ रहा था। ठीक है, इस पॉइंट को मैं गायब करूँगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एक पावर और कम हो जाएगी। ठीक, अब मैं यहाँ से करता हूँ, मैं वैल्यूज को सॉल्व करूँगा, टी स्क्वायर है। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 9। कितना आ जाएगा 9 आएगा, मतलब पावर कम हो जाएगी, और यहाँ 3 4 2, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 0.58 की। कितनी होती है 0.5 की, तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट पे वैल्यू है 34.2 × 10⁻18। क्लियर, कितना आ गया 10⁻- का ठीक 18। क्लियर, यहाँ मेरे पास आ गया, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.058 की, तो मुझे याद है। ठीक है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया, कितना है 0.58, 0.58 इंटू 10⁻। अच्छा, एक पॉइंट की और वो होगा। ठीक है, यहाँ से एक होगा, इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट एक इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो होगी, यहाँ पावर हो जाएगी 5 पॉइंट, यहाँ -9। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है 0.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इतना गायब करूँ, यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक,
ठीक ही आ रहा है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ का माइनस का 1 हो गया, ठीक, प्लस का, सॉरी प्लस का 1 हो गया, और प्लस का 1 हो गया तो हमारे पास यहाँ आ गया 0.58 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई, कितना आ गया मेरे पास 0.58 आ गया, ठीक है, इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड हमारा आ गया। मुझे वैल्यू याद थी तो मैंने सीधे वैल्यू लिख दी है, ठीक है, कि इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर डीपली काफी याद करने पड़ेंगे। तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.58 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड आ गया। देखो, जब तक तुम्हें डीपली वैल्यू याद नहीं होंगी तब तक तुम नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में ये समझ लो, तुम्हें छोटी से छोटी वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतनी छोटी से छोटी वैल्यू नहीं याद करोगे तो तुम्हें एग्जाम में सिर्फ क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। अब इतने अच्छे क्वेश्चन है बेटे, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, ठीक। अब क्वेश्चन का क्या करना था, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना था, इसका ले लो तुम सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, है ना, ठीक। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक। थोड़ा एक काम करते हैं, दिखाई देने प्रॉब्लम हो रहा होगा ये, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब चलते हैं इस तरह, इस स्लाइड का भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। लो बेटा, 2018 का क्वेश्चन है, कितना है, 2018 का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। इतना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं फिर से तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, ठीक है, और सॉल्यूशन आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हमने सॉल्यूशन कर लिया। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे कमेंट सेक्शन में बोल दो, ठीक है। हम तुम्हारे हर क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, है ना, ठीक। अभी बताओ, टाइम ओवर ही होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इतने अच्छे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेहनत ये समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अगर दिमाग तुमने यूज सही जगह करा होगा, ठीक, तो इसका आंसर तुम दे दोगे। और दिमाग अगर तुमने सही जगह यूज नहीं करा होगा तो यहाँ तो तुम अटकने ही अटकने, तुम कोई नहीं रोक सकते हैं अटकने। इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो, कह रहे हैं एक दीपक सर ने चैलेंज दे दिया, बच्चे अटक जाएंगे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है तभी चैलेंज दिया है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, है ना, ठीक। लो, टाइम हमारा हो गया, अब क्वेश्चन को क्या कहते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फॉल्स हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर से, ठीक है, फील्ड, और मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, सोन इन फिगर ए। ये हो गई हमारी फिगर ए। इस फिगर में क्या कर रहा है, इस फिगर में क्या कर रहा है, शो कर रखा है, ठीक है। अभी कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है, फील्ड की रिवर्स हो रही है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड द पोर्टर फॉल थ्रू the same distance shown in V, ठीक है। compute the time fall in each case, contrast the situation with that of the free under the grid। बेटा ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, दोनों केस को हमें सॉल्व करके दिखाना है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का केस है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन का क्या है, ठीक है। तो तुम्हें इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया कि कितने एक्सेलेरेशन से ये फॉल हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये प्रोटॉन के एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन को इसका क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और सीधे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्या लगाऊंगा, फॉर्मूले इसमें पुट कर रहा हूं, क्या करूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा, ठीक है। क्या करता हूं, सीधे फॉर्मूले इसमें पुट करता हूं, ठीक है। अब यहां हमारे पास क्या, हम बात करते हैं इसके बाद, सबसे पहले मेरे पास देखो प्रोटॉन का फॉर्मूला है, क्या है, प्रोटॉन का फॉर्मूला। और प्रोटॉन का फॉर्मूला एपी के रेस्पेक्ट में क्या है, एपी, ठीक है। क्या है, एपी। एपी इक्वल टू हमारे पास ई क्या आ जाएगा, ई अपॉन एम पी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या लग रहा है, फोर्स से अप्लाई हो रहा है, क्या फोर्स, एफ इक्वल टू एम होता है, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ क्यू के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, क्यू के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करेंगे, और क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में ए पी की वैल्यू है, क्या होगा, ए पी की वैल्यू है, और ए पी की वैल्यू है ए पी ई इक्वल टू इक्वल टू हमारे पास क्या एम पी है। हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, हमें एक्सेलेरेशन तो जब चाहिए जब हमें चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है। और हमें एक चीज साफ साफ बोल रखा है, हमारे जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, वो 0 होगा, ठीक है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, ठीक है, यू की वैल्यू है 0, और हमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू जैसा अभी हम लगाया था
1/2 AT²। तो यहाँ से हमारा ये 0 हो जाएगा, तो S इक्वल टू 0 प्लस 1/2 AT²। कितना हो जाएगा? AT²। यहाँ से हमें, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है वो इसी के रेस्पेक्ट में रखे, पहले टाइम निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2S इक्वल टू AT²। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ कैसे इस तरह लिख देता हूँ, 2S अपॉन T मुझे चाहिए ही, तो T चाहिए तो मैंने लिख दिया यहाँ A इक्वल टू T²। ठीक है, तो फिर बाई बाई लिख जाता है, ठीक। T इक्वल टू √2S अपॉन A। बेटा टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने सीधे क्या करा, फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। और टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला निकाला है, तो ये मैंने निकाला है प्रोटॉन का, ठीक है। किसने निकाला? प्रोटॉन निकाला है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना? 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब मुझसे खुद सोचने वाली बात है, अगर मैं मान कर चलो इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करता हूं, मुझे एपी की वैल्यू ये पता है, तो मैं इसको लिख दूंगा, है ना। एपी की वैल्यू में जब इसको लिख दूंगा तो मेरे पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला तो वही है ना। तो मैं क्या करूँ, इसी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास में सबसे पहले मैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फाइंड करूंगा, और मेरे पास यहाँ से जो फॉर्मूला आया है वो आया है हमारे पास में 2S। कितना है? 2S अपॉन क्या था? A था, ठीक है। और A हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। उसके बारे में बाकी देखेंगे, ठीक। अब मुझे मास का पता है, मेरे पास इसके रेस्पेक्ट में मास का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। मास का क्या फॉर्मूला आया है? मास का ये आया है E अपॉन MP, अगर प्रोटॉन का है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का है तो E इक्वल टू E अपॉन M, ठीक है। दोनों का वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, सीधा मैंने क्या कहता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2SME अपॉन 2SME अपॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E जो पीछे फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, TE की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। एस कितना दे रखा है? एस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और एस 1.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में, 1.5 सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू, ठीक है, 1 पॉइंट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 5, 1.5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2। क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां हमें क्या इसकी वैल्यू मिल गई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है, वो होती है 9.1 इंटू 10 टू की माइनस 31। 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 31। मैंने पहले भी बोला था ये सब चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, अगर ये याद नहीं करोगे तुम्हें क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर देता हूँ, 9.1 इंटू 10 टू की पावर कितना? माइनस का 31। क्लियर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे को ऑलरेडी क्या दे रखा है? ऑलरेडी मेरे को वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, कितनी दे रखी है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? अच्छा वो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख रहे हैं, 2 इंटू 10 टू पावर 4। कितना दे? 2 इंटू 10 टू पावर। इलेक्ट्रॉन की तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्या? 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 2 है। कितना है? 2 इंटू 10 टू की पावर कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू की पावर 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो कट रहा है हम उसे काट देंगे, ये हमने क्या करा, इससे कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक। अब मेरे पास जो आ रहा है वैल्यू, ये मेरे पास -31 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। पहले मैं इसको लिख देता हूँ वॉल्यूम को इस तरीके से, ठीक। 1.5 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 की पावर 31, 2 कितना होगा? 33 माइनस का, सॉरी 33, हाँ कितना होगा? 33, 19 ये है, ठीक है। और 19 में से अगर 4 गया तो मेरे पास कितना आ गया? 15 का बचेगा, माइनस का 15, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वैल्यू मेरे पास कितनी बची है? 1.6। कितनी बची है? 1.6 बची है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, ठीक। मैं इसको इसके साथ में पॉइंट उड़ा देता हूँ, इसके साथ में पॉइंट उड़ा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 1 जा कितना हो जाएगा? 15 का आ जाएगा 5, बचा कितना? 1 बचा, ठीक है। अब 15 5 जा कितना होता है? हमें पता है कि 15 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आएगा, ठीक है। और 15 9 जा होता है 135, कितना होगा? 135
135 और 1 कितना हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा 136, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, क्या यहाँ क्या है हमारे पास 16 है, ठीक है। यहाँ 10 की पावर हमारे पास कितनी बची है, अब सोचो 18 बच गया, कितना हो गया माइनस का 18 हो गया, कितना माइनस का 18 हो गया, क्लियर, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या करा इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, ठीक, पॉइंट उड़ा दिया, ठीक है, एक जूल बढ़ गया, ठीक। इसको मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ 5 से, ठीक, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, ये आ गया 273 इतना, ठीक है, कितना है अंडर रूट में, ठीक है, 273 अपॉन 32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, क्लियर। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 32 की मैं कितने टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके मेरे पास इतना आ जाए, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर मैं मान कर चलो इसको मैं इतने टाइम में करता हूँ कि ये इक्वल आ जाए तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 32 3 5 15 3 6 18 6 दूनी 12, ठीक, 3 6 3 6 18 180 192 और 3 240 8 19 16, ठीक। 8 टाइम में कितना हो रहा है अप्रोक्स, 8 टाइम में क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 8 टाइम में, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 8 2 16 हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास में 1 बचा, 8 3 9 हो जाए 24 और 1 कितना 25, क्लियर, ठीक, इतना आ रहा है। अब इसको माइनस कर देते हैं, 7 आ जाएगा और ये हमारे पास का 6 में 5 गया 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना बचा 17, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ेगा। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ 5 टाइम में अप्रोक्स कैंसिल करूंगा, कितना का टाइम में करूंगा 5 टाइम में, ठीक है। यहाँ मेरे पास कितनी है 10 की पावर माइनस का 8, और ये जो आएगा ना बेटा ये स्क्वायर, इसके नियर अबाउट वाली वैल्यू हम ले लेंगे, और हमें क्या है नियर अबाउट वाली वैल्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ रही है 1.25 के आसपास, कितना आ रही है 1.25, कितना आ रहा है 1.25 इंटू 10 टू की पावर, ठीक है, कितना आ रही है 10 टू की पावर आएगी। अच्छा सोचने वाली आते हैं, यहाँ कुछ और भी गायब हो रहा है क्या, ठीक 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 ठीक, ये है पॉइंट था, हम पॉइंट गायब भी कर दिया हमने, यहाँ निकाल दिया एंड 1.5, हाँ 9 हाँ ठीक, यहाँ गया है। यहाँ जो है यहाँ हमारे पास पावर कितनी आ रही है, यहाँ पावर आ रही है हमारे पास 14, कितना आ रही है 14 हो रही है, पावर कितनी हो रही है, यहाँ पावर हो रही है हमारे पास में, ऊपर देख लिया हमने, ठीक है, और कितना है ये 14, और यहाँ सॉल्व होने के बाद है ये 7 आ गई, कितनी आ गई 7 आ गई, पावर 7 आ गई है माइनस की, कितनी आ गई है माइनस का 7 पावर आ गई, ठीक है। अरे पावर 7 कहाँ आ रही है, वो तो साफ सी बात है, वो दिख रहा है ना, उसमें थोड़ा सा ये पावर का बड़ा झाड़ है पॉइंटों के रेस्पेक्ट में, ठीक। यहाँ 18 है, ठीक है, यहाँ 18 है तो हमारी पावर भी यहाँ 18 होगी, है ना, यहाँ हमारे पास 18 कहीं और थोड़ी आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 18 है, यहाँ आ गया हमारे पास 9, कितनी आ गई है 9 आ गई पावर, ठीक। अब यहाँ 9 पावर आ गई है तो हमारे पास ये जो हो गया टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 1.25, 1.25 का अगर क्या आ रहा है देखें एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, यहाँ हाँ अगर मैं इसकी डिवाइड वो करता हूँ तो मेरे पास 850 के आसपास में जो 20, अगर मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ वो ज़्यादा हो जाएगा, अप्रोक्स 29 का बैठ रहा है इसके नियर अबाउट, तो यहाँ जो आ रहा है आंसर 2.9 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। कितना आ रहा है 2.9, कितना आ रहा है 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड। अब सोचो बेटा, या तो इसको तुम इस टाइप की वैल्यूज को डायरेक्ट करना सीख लो, जितना तुम डायरेक्ट करना सीखोगे वैल्यू को उतना तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, है ना, ठीक। क्योंकि मैंने क्या सोचा, मैंने सिंपल सी बात है 8.5 है, 8.5 यानी कि 800 के रेस्पेक्ट में बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं 900 की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 900 के रेस्पेक्ट की जो वैल्यू बैठ रही है वो कितनी किसके रेस्पेक्ट में बैठेगी, वो बैठेगी 30 के रेस्पेक्ट में। और हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है 841 जो होता है स्क्वायर वो होता है हमारे पास में 841 किसका स्क्वायर होता है 841 होता है 29 का, है ना, तो सीधे मैंने लिख दिया यहाँ वैल्यू, ठीक है। अभी क्या बचेगा हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इलेक्ट्रॉन का, किसका आ गया ये इलेक्ट्रॉन को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी ई, कितना आ गया टी ई 2.9 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9 सेकेंड, ठीक है। ये समझ लो तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
और डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड में, ठीक है। देखो अभी देखो ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया क्या? नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अभी प्रोटॉन के रेस्पेक्ट की वैल्यू और रह गई। एक काम करते हैं, पहले तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक स्लाइड को थोड़ा रफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसका कर देंगे, ठीक। इसको ले लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद है बच्चों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। रफ करने की जरूरत क्या, हम नीचे वाली स्लाइड पर कर दे रहे हैं, ये वाले पे इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरे में हो जाएगा। हाँ चलो भाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, थोड़ा एक बैकग्राउंड और ले लिया हमने नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोटॉन का फाइंड करना है। सब कुछ वही है, सेम प्रोटॉन का फॉर्मूला यही हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। हमारे क्यू ई अपॉन, हमने क्या ले रखा है, क्यू ई अपॉन ले रखा है एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यूज आई थी उसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू पुल ले लेते हैं। टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला, टी इक्वल टू अंडर रूट ये आ गया, ठीक है। 2s, 2 यहाँ गया, ठीक है। क्या आ गया, 2s क्या आ गया, 2s ठीक है। और नीचे के जो वैल्यू हमारे पास क्या है, QE, क्या है, QE है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और हमें सब कुछ वैल्यू का पता है, जो ऑलरेडी हम पहले भी पुट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई ये हो गया, ठीक है। एस की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो थी 1.5 थी, कितनी थी, 1.5 इंटू 10 टू की पावर कितनी है हमारे पास, माइनस का 2, कितनी है, माइनस का 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एस की वैल्यू हो गया, और मास ऑफ प्रोटॉन की जो कांस्टेंट वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 27, ठीक है। याद कर लो ये छोटी छोटी वैल्यूज को, ठीक है। याद नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19, और ई की जो कांस्टेंट वैल्यू आई है वो आई है 2 इंटू 10 टू की पावर 4, कितनी है, 2 इंटू 10 टू की पावर 4। अब देखो ये फिर कैलकुलेशन वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। अब इस फिर से कैलकुलेशन वाले पोर्शन फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एक काम करो, तो मेरे पास 1.67 है, ठीक है। इसको मैं 2 स्टेप में लिख देता हूँ। अब मैं इसको 2 स्टेप में लिखूंगा तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूँ, है ना। इसको इससे कैंसिल कर देता हूँ, इसको इससे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या होगा, चीजें आसान हो गई, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा आसान बना लिया चीजों को। मेरे पास 1.5 ये है, 1.5 ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ 10 की पावर माइनस 27, ये 2 है तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस का 29, क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ मेरे पास है 19 है और ये 4 है, ये इसमें से जाएगा तो 10 की पावर माइनस का आएगा 15, कितना आएगा 15, और मैं 15 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। अब ये आ गया मेरे पास में, नीचे से ऊपर ले आ गया, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट की, नीचे करने से, है ना, क्लियर। यहां से सॉल्यूशन के बाद में यहां आ गया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और ले लेता हूं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, क्लियर, ठीक। मेरे पास आ गया 1.5, 1.5 इंटू 10 की पावर 14 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 14। पावर का बहुत याद रखना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पावर को ले लेता हूँ, पावर ले लिया मैंने, ये पावर बाद में लेंगे 1.5। अब बेटा 1.5 जो है ना वो नियर अबाउट होता है, हमें पता 1.25 के, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1.25, 1.25, यानी हमें स्क्वायर भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, 1.25। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.25 के रेस्पेक्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, पार निकलेगी तो 10 की पावर माइनस 7, कितनी है, 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ टाइम पीरियड आ गया 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 सेकेंड, क्लियर। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास सेकंड के रेस्पेक्ट में, हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की सोचने वाली बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ गए, ठीक, और तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन, किसमें हो जाएगी, कैलकुलेशन में, ठीक है। तो क्या करो, यहां तक का तो मुझे उम्मीद है तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। नीचे का हम करते हैं, ठीक, ये सेकंड वाला प्रोटॉन के रेस्पेक्ट का, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं करा के क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं आज की क्लास को, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें ये करना है, हमने जितने लेक्चर अब तक करे हैं, ठीक है, वो लेक्चर को तुम्हें क्या करना, प्रॉपर तरीके से देखना। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे कमेंट में डालो और हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक है।
आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। कोई भी परेशानी हो तो हमें बता देना, ठीक। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, ये फाइंड करना है, ठीक है, शो करके दिखाना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ ए सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फ्लुएंस द स्पेस अराउंड इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज है क्या, कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, यानी कि मान के चलो हमारे पास एक पॉइंट ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या, यहाँ से एक हमारे पास एक टेस्ट चार्ज ले लिया हमने, क्यू नोट ले लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पे क्या कर रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यानी इसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, और फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इसकी वजह से क्या बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या फाइंड करना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए सबसे पहला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, और ये मैं पीछे बता भी चुका, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्मूले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट, इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और F के रेस्पेक्ट में यहाँ दो चार्ज है, यहाँ फॉर्मूला आएगा K, ठीक है, यहाँ आएगा क्यू नॉट अपॉन हमारे पास क्या आएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ पुट करूंगा, तो मेरे पास सीधे मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, मेरे पास आ गया K, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन, ठीक है, और नीचे क्या था, क्यू नॉट आर का स्क्वायर, इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यही मुझे फॉर्मूला चाहिए था, और मुझे पता है कि मेरे पास के क्यू की वैल्यू होती क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्स नॉट, ठीक है, क्या के की वैल्यू 1/4 पाई ना, और क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, सॉरी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, एकदम हवा में चल रहा हूँ, ठीक। इतनी वैल्यू होती है, तो E की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा K की जगह, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया है ना, E इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना आगे के जितने कॉन्सेप्ट होंगे सब जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले को हमें क्या अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तुम बता दिया, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट के चार्ज के पास में कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है, वो उसके रीजन में आएगा, तो उससे क्या करेगा, अट्रैक्शन का क्या करेगा, उससे चिपकने की कोशिश करेगा, उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, एक टेस्ट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ हमने ये सोर्स चार्ज ले लिया, वो हमने टेस्ट चार्ज ले लिया है ना, इसको लेके देता हूँ सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये ले लिया हमने टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज, क्लियर हो गया, ठीक। तो इस प्लस टू की वजह से, इस प्लस क्यू पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज की वजह से अप्लाई हो रहा है, तो यही हमें पता करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट का जो खेल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे जाता है, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उन पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पूछा जाता है, ठीक है, और तुम्हारे जो पूछा जाता है गॉस थ्योरम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इन सब चीजों को रट्टा मान लो, ठीक है। इनसे रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छे एक से बेस्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो मैं कल की क्लास में दूंगा, ठीक है। तो बेटा टाइम हमारा हो चुका है, काफी लंबी क्लास हो गई। सबसे पहले तुम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। क्लास अच्छी खासी हो गई है, ठीक है, कोई बकलोली नहीं होनी चाहिए, सीधे स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा मेहनत करो, लगे रहो, कोई भी प्रॉब्लम तो सीधे कमेंट सेशन में लिख दो। चलो बढ़िया, बहुत वेल डन।